देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों को मालामाल करेंगी गेहूं की ये 3 नई किस्में। किसानों को नहीं करना पड़ेगा कीटनाशकों का छिड़काव। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का मटका फोड़ आंदोलन। अपनी 4 मांगों को लेकर 1 सितंबर से प्रदर्शन कर रही हैं किसान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालकों को मिलेगी टेली मेडिसिन सुविधा। रायपुर एम्स के डॉक्टर देंगे सही सलाह। देश के कई राज्यों में इस समय गेहूं की बुआई का काम लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में किसानों की आमदनी को बढ़ाने और रबी सीजन की शुरुआत को देखते हुए करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने हाल ही में गेहूं की 3 नई किस्में विकसित की हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ कई रोग विरोधी हैं। आपको बता दें कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की 3 नई किस्में DW296, DW327 और DW332 को विकसित किया गया है। इन तीनों ही किस्मों को उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही लिहाज में काफी बेहतर माना गया है। ये तीनों किस्में कई पोषक तत्वों से भरपूर हैं। आमतौर पर किसान फसल में किसी भी तरह की कीट या रोग लगने से काफी परेशानी में आ जाते हैं और फिर इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए कई कीटनाशकों का इस्तेमाल कर उन पर भी पैसा खर्च कर देते हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई इन तीनों ही किस्मों की सबसे खास बात ये है कि इनमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड या कीटनाशकों के छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। इन किस्मों को रोग प्रतिरोधी माना गया है और तो और ये किस्म पीला रतुआ रोधी भी है। अब ऐसे में किसानों की उपज न सिर्फ कीटनाशकों के छिड़काव से बचेगी, बल्कि इन पर कीटनाशकों पर होने वाले खर्च से बचकर फसल लागत में भी कमी आएगी। खबर की माने तो गेहूं की नई किस्मों का औसत उत्पादन 78.3 क्विंटल से लेकर 83 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आंका गया है, जबकि पोषक तत्वों से भरपूर इस किस्म में आयरन की मात्रा 39.4 ppm और जिंक की मात्रा 40.6 ppm है। और इतना ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी इस किस्म के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बीते सोमवार को एक बार फिर नोएडा के हरोला गांव में बने बारात घर से भारी संख्या में किसानों का एक जत्था इकट्ठा हुआ और फिर जमकर उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि करीब 81 गांव के किसान 1 सितंबर से अपनी 4 मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बीते सोमवार को भी मटका फोड़ प्रदर्शन को भी अंजाम दिया। किसान सेक्टर 5 हरोला बारात घर से प्राधिकरण की ओर मटका लेकर बढ़े। इस बीच वहां पुलिस भी मौजूद रही, जिसके चलते पुलिस ने किसानों को अथॉरिटी पर पहुंचने से पहले ही सेक्टर 6 चौराहे पर रोक लिया। गुस्साए किसानों ने फिर चौराहे पर ही प्राधिकरण के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए मटका फोड़ा और प्रशासन से उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। जाहिर है कि किसान गांव में नक्शा नीति लागू न करने, प्रत्येक किसान को 10% का प्लॉट दिए जाने, सभी किसानों को 64% मुआवजा, गांव में कमर्शियल एक्टिविटी बंद नहीं किए जाने के साथ साथ गांव में किसी भी इमारत को अवैध बताकर न तोड़े जाने जैसी करीब 4 मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन कर रही हैं। गौरतलब है कि किसानों के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे, जिन्होंने जमकर किसानों के साथ नारेबाजी की। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किसानों को खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन करने पर भी जोर दिया जाता है। इसी कड़ी में अब किसानों का ध्यान मत्स्य पालन की ओर आकर्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई है, ताकि मछली पालकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा मछली पालकों के लिए खास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला ने आज ही केंद्र की फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से एम्स रायपुर द्वारा संचालित टेलीमेडिसिन सेवाओं पर एक पायलट परियोजना की शुरुआत की, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य अपनी चिकित्सा जरूरतों के लिए बेझिझक एम्स रायपुर के डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, पायलट परियोजना को शुरू करने के लिए पुरुषोत्तम रूपाला ने एम्स रायपुर के निदेशक और सीईओ डॉक्टर नितिन एम नागरकर को 50 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। इसके तहत एम्स रायपुर द्वारा अगले 3 सालों के लिए एक स्टार्टअप गतिविधि के रूप में प्रस्तावित परियोजना 5 केंद्रों पीएससी पाटन, पीएससी साजा, पीएससी रतनपुर, पीएससी धमतरी और एम्स रायपुर से पायलट मोड में शुरू की जा रही है। ये केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, एनसीडीसी और एम्स रायपुर का संयुक्त रूप से एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि बाद में इस परियोजना के तहत और जिलों को भी शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। आज से हर दिन किसान बुलेटिन की एक खबर में हम आपको बताएंगे खेतों में काम आने वाले किसी एक कृषि यंत्र के बारे में, जिसकी पहली कड़ी में यानी कि आज हम बात करेंगे कल्टीवेटर की, जिसे आसान भाषा में आप आधुनिक हल भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि ये एक माध्यमिक जुताई उपकरण है जो कि ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। ट्रैक्टर की अलग अलग एचपी रेंज के लिए कल्टीवेटर भी अलग अलग आकारों में उपलब्ध होता है। इससे किसान भाई बीज रोपण से पहले मिट्टी को जोतकर उसे बारीक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कल्टीवेटर भी कई प्रकार के होते हैं जो ट्रैक्टर के एचपी और मिट्टी के हिसाब से मिलते हैं, जैसे स्प्रिंग कल्टीवेटर, 7 टाइम कल्टीवेटर, 9 टाइम कल्टीवेटर और 13 टाइम कल्टीवेटर होते हैं। इसके काम की अगर बात करें तो कड़ी मिट्टी की परत को तोड़ना, कृषि कार्यों के लिए मिट्टी तैयार करना, खरपतवार निकालना या निराई करना, गहरी जुताई करना इसके प्रमुख कामों में शामिल है। आपको बता दें कि इस मशीन की कीमत लगभग 25,000 से शुरू होकर 50,000 रुपए तक होती है। कई कंपनियां इसका निर्माण करती है। इसे बनाने वाली कुछ खास कंपनियों में फील्ड किंग, यूनिवर्सल, जॉन डियर, सोनालिका, लैंडफोर्स, खेततू, लेमकेन, सॉइल मास्टर, महिंद्रा, कैप्टन का नाम शामिल है। बिहार में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक किसानों तक कृषि संयंत्र पहुंचाने में सफलता हासिल हो सके। इसी कड़ी में सहकारिता विभाग भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहा है। बता दें कि इस योजना के पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण में भी पैक्सों के माध्यम से कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने की पहल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के दूसरे चरण में पूर्णिया जिले के 19 पैक्सों का चयन किया गया है। चयनित 19 पैक्सों के जरिए किसानों को कृषि संयंत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बात की जानकारी बीते सोमवार को जिलाधिकारी राहुल कुमार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की एक समीक्षा बैठक करते हुए इसका लाभ किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि न सिर्फ व्यापारी बल्कि किसान भाई भी उसके बारे में पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले। बात करें बकरी पालन की तो यहाँ किसानों को हर बात की जानकारी देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जहां किसानों को बकरी पालन से जुड़ी नस्लों, योजनाओं समेत पूरी जानकारी प्राप्त होगी। इस ऐप को किसान भाई CIRG कॉड फार्मिंग के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि फिलहाल ये ऐप हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।